नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज 28 नवंबर 2021 है और आज के दिन एक परीक्षा होनी थी। इसे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के नाम से जानते हैं और बहुत ही दुखद है हम सब के लिए, आपके लिए, जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे थे। लगभग 21 लाख उन परिवारों के लिए जिनके घर के बेटे बेटी आज अपने केंद्र पर पहुँचे और वहाँ पर ये कह के उन्हें वापस कर दिया गया। बहुत जगह तो ऐसा हुआ कि परीक्षा की कॉपियाँ दे दी गई, परीक्षार्थी परीक्षाएं सॉल्व कर रहे थे। लगभग 50, 60, 70, कोई तो 100 क्वेश्चन तक पहुँच गया था, सॉल्व कर चुका था। सॉल्व करने के बाद में उनसे सारी परीक्षा ले ली जाती है, बुकलेट ले ली जाती है, उनसे मार्कशीट्स ले ली जाती हैं और बताया जाता है कि आपको दूसरा OMR शीट दिया जाएगा, दूसरी बुकलेट दी जाएंगी और थोड़ी देर बाद ये कह दिया जाता है कि परीक्षा रद्द कर दी जाती है और उसका रीज़न कुछ भी नहीं बताया जाता है। बच्चे स्कूल से बाहर निकल आते हैं रोते बिलखते हुए। बच्चे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो रो रहे हैं, ऐसी बच्चियाँ हमने देखी हैं जो रो रही हैं। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सारी परीक्षाएँ होती हैं और इतना बड़ा फेल्योर एक सिस्टम में कैसे हो सकता है, ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत दुखद है। लेकिन शायद उन लोगों के लिए दुखद नहीं है जो ये परीक्षा करवाते हैं, शायद उन लोगों के लिए दुखद नहीं है जिस सरकार के तहत ये परीक्षाएं होती हैं। हम किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी के सपोर्ट में नहीं है और किसी के विरोध में नहीं है। हमें तो सिर्फ वो समय चाहिए जो समय हमारा निकलने वाला है जो समय हमारा निकल गया है। किसी भी सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है, जब वैकेंसी आई थी, जब परीक्षा पात्रता परीक्षा की घोषणा हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक जो बच्चों ने समय दिया है, जो रुपया पैसा अपना बर्बाद किया है, जो अपनी फीलिंग्स खोई हैं उन्होंने, वो क्या कोई वापस कर सकता है? आपने तो कह दिया 1 महीने बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी, परीक्षा फिर से करा दी जाएगी आपकी। शुचिता और पारदर्शिता जैसे शब्दों के साथ इतनी बेईमानी हो रही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। आप अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वहाँ से घोषणा कर देते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हम कि हमें उन शरारती तत्वों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आपको मूल पे काम करने की आवश्यकता है और मूल ये है कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिनकी वजह से परीक्षाएं लीक हो रही हैं। मैं आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, जो लाल फीताशाही चल रही है ना, इससे आप बचिए थोड़ा सा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। स्टार प्रचारक हैं आप अपनी पार्टी के, स्टार प्रचारक हैं आप हमारे सब कुछ हैं इस समय। आप हमारे प्रदेश की मुखिया हैं आप, ठीक है? आपकी बहुत रिस्पेक्ट है हमारे अंदर। आपको हमने वोट इसीलिए दिया था, यही सोच के वोट किया गया था। हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी भाई बहन हैं, सब ने एक वोट दिया था आपको और उस वोट की कीमत ये थी कि आप शुचिता और पारदर्शिता लेकर आएंगे। उत्तर प्रदेश सिर्फ इसलिए जाना जाता था कि भ्रष्टाचार का तंत्र यहाँ पे फैला हुआ था, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे चल रहा है। आप जरा सोचिए, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक छोटे से मास्टर का बेटा, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले का बच्चा, उनकी बच्ची जो 2 महीने 3 महीने से BEd BTC DLEd करके बैठे हुए हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और परीक्षा के दिन ऐसी सूचना मिली कि परीक्षा रद्द हो गई है। आप सब कुछ दे सकते हैं, आप आने जाने का किराया दे सकते हैं, आप बच्चों को उनके घर के नज़दीक का सेंटर दे सकते हैं, ठीक है? रद्द हुई परीक्षा का कोई भी फीस नहीं पड़ता है, ये सब जानते हैं। आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो भाव नहीं दे सकते हैं आप जो इतने दिनों का था, जो वो फीलिंग्स नहीं दे सकते हैं आप जो इतने दिनों की थी, वो समय नहीं दे सकते हैं आप जो इतने दिनों से बच्चों ने अपना दिया है। बहुत सारे ऐसे माता पिता होंगे जिन्होंने तो कर्जा लेकर अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की होगी, प्रयास किया होगा। उन माता पिता के उन भावों को नहीं आप समझ सकते हैं, उन आंसुओं को आप नहीं रोक सकते हैं। आपसे निवेदन है कि भविष्य में ऐसी कोई भी परीक्षा आप हो कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जो होनी है तो उन परीक्षाओं के शुचिता, जो शब्द है, जो शुचिता की आप बात करते हैं, जिस शुचिता की आप बात करते हैं,
उस पारदर्शिता की जो बात करते हैं, हाथ हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे कि उसे आप बनाए रखिए प्लीज़। 21 लाख बच्चे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। एक छोटी सी परीक्षा है जो कि पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को आप भी जो है पूरी शुचिता के साथ नहीं कराने के प्रयास में थे या नहीं थे, क्या था, आपके अधिकारी जाने। आपका एसटीएफ टीम है, बहुत सारे काम करती है। कितनी बार ऐसा हुआ, पेपर लीक हुआ है, लोग पकड़े गए हैं। यूपीटीजीटी हो लो, उसमें भी लीक हुआ है, लोग पकड़े गए हैं। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? कोई कार्रवाई हुई उनके साथ? वो एजेंसियां अपना काम करने में जो है पूरी तरह से मकसूल हो जाती हैं। आज किसी दूसरे नाम से कर रही हैं, कल किसी दूसरे नाम से कर रही हैं, टेंडर उनको दे दिया जाता है। ऐसे एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करिए, ऐसे एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाइए। हमें ऐसे एजेंसियों से कोई मतलब नहीं है। हमें इस चीज़ से मतलब है कि हम बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, कर्जा ले करके, हमारे माँ बाप जो है एक सपना देख करके आते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। और उस सपने को पूरा करने के लिए जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। एक छोटा सा शब्द है रद्द, लेकिन कितने दिलों को ठेस पहुंची होगी, कितने लोगों को हृदयाघात हुआ होगा, ये आप सोच लीजिए। कितनी बच्चियां बिलखती हुई, रोती हुई सेंटर से बाहर निकली हैं, कितनी मेहनत की है उन लोगों ने। उनकी मेहनत, उसका कोई मूल्य नहीं दे पाएंगे आप। मुख्यमंत्री जी, आपसे बस यही निवेदन है मेरा, कोई मूल्य नहीं दे पाएंगे। और मेरे छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग फिर से इसी तैयारी में लग जाइए। आगे सुपर टेट आता है कि नहीं आता है, इस पे भी अब मनसा क्लियर नहीं है। सरकारें क्या करना चाहती हैं कुछ भी पता नहीं है। वैकेंसीज बहुत है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वैकेंसीज भरी नहीं जा रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछले 5 सालों के अंदर सिर्फ जो है 2 प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हुई हैं, और वो भी कोर्ट के आदेश पे हुई हैं। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीज़ों को बता रहा हूं। काम यदि सही से किया जाए, और यदि करना है तो वो सही से ही करना है, गलत कोई काम नहीं करना है। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं, लेकिन मैं पिछले जो है रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहता हूँ। पूर्व में जो हो चुका है उस पर मैं कतई नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता, ये बहुत ही मतलब, इसको मैं बहुत छोटा मान रहा हूँ। बहुत ही तुच्छ परीक्षा है, बहुत छोटी सी परीक्षा है। इस परीक्षा को आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। इस परीक्षा को आपके अधिकारी नहीं संभाल पा रहे हैं। अधिकारियों को किस बात का वेतन दिया जाता है? अधिकारी हमारे टैक्स से पढ़ रहे हैं, हमारे टैक्स से वेतन दिया जाता है। हम जो बुक्स खरीदते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। हम जो कहीं बाहर जा रहे हैं उससे टैक्स लिया जाता है। हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, उससे टैक्स लिया जाता है। उन्हीं टैक्स से तो उन अधिकारियों का वेतन दिया जाता है। उन्हीं टैक्स से तो हम लोगों की परीक्षाएं कराई जाती हैं। उन्हीं टैक्स से और भी बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं। जो विकास कार्य हो रहे हैं वो भी उन्हीं टैक्स से कराए जाते हैं। लेकिन उसका मूल्य हम लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ ये कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसमें 500, 1000, 1500, 2000 लोग होंगे जो जुड़े होंगे। मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता है। कितने लोग मुझे देख रहे हैं ये भी नहीं पता है मुझे। मैंने तो एक शुरुआत की थी, और शुरुआत में भी बीच बीच में मैं ब्रेक कर रहा था। इसलिए ब्रेक कर रहा था क्योंकि मुझे अपनी भी परीक्षाएं देनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, करबद्ध निवेदन है आपसे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हम कि आप इस मामले को अपने स्तर से देखें। अधिकारियों से बातचीत करने से ज़्यादा है कि आप उन पर जो है कड़क होकर बात करिए, ऐसी कार्रवाई करिए उन अधिकारियों पर। ये जो छोटे छोटे पकड़े जा रहे हैं एसटीएफ के द्वारा, ये तो छूट जाएंगे, आज नहीं कल छूट जाएंगे, परसों छूट जाएंगे। वो किसी भी तरीके से लेके आए बाएं दाएं करके कैसे भी एन केन प्रकार कैसे भी वो छूट जाएंगे। नुकसान हमारा हुआ है तो नुकसान उनका भी होना चाहिए, जो लोग इस शुचिता को तार तार कर रहे हैं। ऐसी पारदर्शिता को जो लोग नहीं देखना चाहते हैं, उस पारदर्शिता में जो लोग सेंध लगाए बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी नुकसान होना चाहिए। और इसकी गुहार सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रदेश के मुखिया, अपने मुख्यमंत्री से ही कर सकते हैं। आत्मा रो रही है, उन बच्चों की आत्मा रो रही है, हमारी आत्मा रो रही है, उन बच्चों के माता पिता की आत्मा रो रही है। कैसे कैसे सपने देखे होंगे, शायद आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। शायद वो लोग भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं जो पैसे देकर पेपर खरीद रहे हैं और वायरल करवा देते हैं, व्हाट्सएप पे वायरल हो जाता है।
अफसोस तो इस बात का होता है कि तंत्र इतना मजबूत है और उसके बावजूद परीक्षा आज होनी थी, पेपर एक दिन पहले से वायरल हो रहा था और तंत्र को आज सुबह पता चलता है। मुझे नहीं पता है कहाँ से क्या है, लेकिन न्यूज़ के जरिए ही सारी चीज़ें पता चली, समाचार पत्रों के जरिए ही सारी चीज़ें पता चलती हैं मुझे, सोशल मीडिया के जरिए सारी चीज़ें पता चलती हैं, यूट्यूब के जरिए सारी चीज़ें पता चलती हैं। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मैसेजेस करते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, उनके जरिए मुझे पता चलता है। अंत में जाते जाते मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़कर फिर से विनती है कि आप परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करिए। छोटी मोटी कार्रवाई से कोई काम चलने वाला नहीं है। आप जांच बैठाएंगे, उन्हीं के अधिकारी जांच करेंगे, उनके साथ वाले जांच करेंगे, जांच में कुछ नहीं निकल के आता, कोई हल नहीं निकलता है। भाई जो भी आपके अधिकारी रहेंगे उनका कोई हाथ नहीं आएगा। हाथ किसका आएगा? छोटे लिपिक का आएगा, जो क्लर्क का आएगा, कर्मचारी का आएगा। कैसे हो सकता है ये सब? कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल है, और उस लूप होल की अगर जांच आप नहीं करते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा धोखा है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा धोखा है, उन माता पिता के लिए बहुत बड़ा धोखा है जो अपने बच्चों को मजदूरी करके, पेट काट के, कर्जा लेकर पढ़ा रहे हैं। ये सोच के पढ़ा रहे हैं ना कि कल उनको जॉब लगेगी तो वो कर्जा भुगत दिया जाए। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से सिर्फ क्या आपको लगता है कि हर गरीब का बच्चा धनिया ही बन जाए? दो बीघे जमीन के लिए उसका बाप मजदूरी करते हुए मर जाए वहीं पर। आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप संत हैं, और आपसे मुझे बहुत उम्मीद है। आपको एक शुचिता शब्द की गरिमा को समझनी चाहिए, पारदर्शिता की जो गरिमा है उसको समझना चाहिए। किसी भी चीज का दिखावा न करते हुए काम जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा संदेश है, आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, आप इस चीज को बनाए रखिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा फिर से हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी के लिए वैकेंसीज भी आ जाएंगी। जो बच्चे हमारे आज जो है अपने आप में परेशान हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे जिनकी जो है आत्मा रोई है, जिन्होंने अपना मनोबल खोया है, वो बच्चे एक बार फिर से मनोबल के साथ आएंगे। और सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं हमको, हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है एक हैशटैग चलाइए, एक ट्विटर कैंपेन करिए। उस ट्विटर पे मैं भी आपके साथ रहूंगा, और उस ट्विटर कैंपेन को मुख्यमंत्री के पोर्टल तक, प्रधानमंत्री के पोर्टल तक, गृह मंत्री के पोर्टल तक ले जाइए। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस प्रदेश में रह रहे हैं, हमारे जो मुखिया हैं, हमें उन्हें अपनी बात पहुंचाने का हक है, अधिकार है, और पहुंचानी चाहिए हमें। आज घर बैठे लड़ाई है, ये सत्याग्रह है एक प्रकार का हम लोगों का, और इस सत्याग्रह में आप लोग हमारे साथ आइए, जुड़िए हम लोगों के साथ। अगले 10 दिन के अंदर हमें एक कैंपेन चलाना है, और वो कैंपेन सिर्फ यही होगा हमारे कि हमें सुपर टीईटी चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहिए, हमें यूपी टेट चाहिए, और शुचिता के साथ चाहिए, पारदर्शिता के साथ चाहिए। किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई लोफोल नहीं होना चाहिए। यहीं तक मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आगे आपसे कोई भी बात करने का अभी अंदर से इच्छा नहीं कर रही, भाव नहीं आ रहा है। परीक्षा लीक हुई है, मैं भी बहुत परेशान हूं, मेरे साथ जो 4 लोग जुड़े हुए हैं वो भी बहुत परेशान हैं, और भी जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उनके माता पिता भी बहुत परेशान हैं, जिनसे मैं खुद हृदय से जुड़ा हुआ हूं, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। सबके फोन आए हैं मेरे पास, सबसे मेरी बात हुई है, रो रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, लेकिन कैंपेन जरूर चलाइएगा। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है। एग्जाम प्रेप टीम आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती है। थैंक यू।